संघ के अनुसार स्वास्थ्य या स्वास्थ्य माने हर एक आदमी को उसको रोग नहीं रहना या उससे बाधाएं नहीं रहना, एक है। और श्वास एक अनुभव है, वो फील करता है, अनुभव करता है कि उसका तन मन दोनों ठीक है और उसको कोई बाधाएं नहीं है। जब बाधाएं आता है वो तो है, डॉक्टर के पास जाना, उसको तपासना करना, हो सके तो उसको ट्रीटमेंट भी मिल जाता है, ठीक है। लेकिन रोग माने क्या? रोग माने हमारा जीव कोशिका को बहुत हम ओवरवर्क, टेंशन जो नहीं कर सकते हैं, वो जो कमियां वो एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, तो रोग में बदल जाता है। ये चीज हमारा इम्पोर्टेंट डीएक्सन में गैनोडर्मा किंग ऑफ अडेप्टोजन बोलते हैं। अडेप्टोजन माने क्या? अडेप्टोजन, ADAPTOGEN। ये इस दुनिया में ऐसा कुछ हर्ब्स और मशरूम्स भी है, हजारों बहुत पेड़ पत्ता सभी है। उसमें हमको एक गुणवत्ता मिलता है, उसका नाम है अडेप्टोजन। वो एक चीज नहीं है, बहुत चीजों में वो रहता है। उसको लाइक तुलसी, बैसिल, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, हमारे पूर्वजों ने हर रोज खाने में मिलाते हैं, इसलिए बहुत रोग नहीं आता, क्योंकि रोग निरोधक शक्ति ठीक से रहता है, ठीक है, और बढ़ता रहता है और रोगों को विरोध करता है। स्पेशल है वैक्सीनेशन। आज का दिन तो कोविड वैक्सीनेशन बिना सर्टिफिकेट के आप किधर भी नहीं जा सकते हैं, फ्लाइट भी नहीं चढ़ सकते हैं, बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक एक फ्लाइट को कभी कभी 5 दफा टेस्टिंग कराना पड़ता है, ठीक है। फिर भी उसका गारंटी उतना प्रोटेक्शन नहीं रहता है। अगर 5.5 दिन के बुखार आने के अंदर 5.5 दिन के टाइम में हमारा खून में वो पॉजिटिव आता है, बाद में नहीं आता है, तो क्या होता है उससे बहुत असर हमारा सिस्टम पर होता है, चाहे हार्ट, किडनी, सभी सिस्टम है, ठीक है। इसीलिए जो भी बोलते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट, बिना प्रश्न पूछे हम जिंदा रहने के लिए उसको हम लेना पड़ता है, इसीलिए इतना स्ट्रिक्ट दुनिया भर हो गया है। और ये शक्ति हमको हमारे खाने से आता है, लेकिन हर रोज थोड़ा थोड़ा, जैसे कि कॉफी हो, गैनोडर्मा कॉफी हो या कॉर्डिसेप्स कॉफी हो, ऐसे बहुत सारे चीज है डीएक्सन में, आप सभी को मालूम है। लेकिन ये कैसा काम करता है उसके बारे में मैं अभी बात करी। एडेप्टोजन क्वालिटी, उसका गुण का नाम है एडेप्टोजन। कैसे? जैसे आपके, ऐसा समझिए आपके घर में फ्रिज है, टीवी है, इसको इलेक्ट्रॉनिक्स है, और जब ज्यादा करंट आ जाता है, हाई वोल्टेज, फ्यूज ऑफ हो जाता है, वो एक संरक्षण है आपके इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। वैसे ही जब टेंशन, इलेक्ट्रिकल टेंशन कम होता है, वो ट्रांसफार्मर से उसको खींच कर इलेक्ट्रिसिटी को आपको नॉर्मल करता है, आपको करंट ठीक रहता है, आप काम कर सकते हैं। एडेप्टोजन माने संतुलन मेंटेन करने वाला आइटम या एक चीज हो। तो ये हमारा खाने में अगर हम डिफरेंट अलग अलग तरह के, अभी स्पाइरुलिना ये टैबलेट हो, कैप्सूल हो, पाउडर हो, सीरियल हो, किसी भी रूप में हम उसको ले सकते हैं, खाने का चीज है, ये तो दवा नहीं है। और हम इसको स्पेशली रोग को नहीं देते हैं, रोग को दवा है वो डॉक्टर देते हैं, तो उसके साथ में इसको स्वास्थ्य के लिए दे सकते हैं और प्रिवेंशन और रोगों को रोकने के लिए भी दे सकते हैं। लेकिन ये कैसा काम करता है? सिर्फ ये एडेप्टोजन एक ही का पावर है हमारे अंदर, शरीर के अंदर जीव कोशिका में जो कमियां है, विटामिन, मिनरल, अमीनो एसिड, ट्रेस एलिमेंट्स, ऐसा बहुत सारे, जो कि 140 आइटम्स है हमारे स्पाइरुलिना में। गैनोडर्मा में भी 30 से ज्यादा है, लेकिन गैनोडर्मा में औषधीय अंश, औषधि नहीं, औषधि माने रसायन चीज जो मेडिकल शब्द से
डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद में किसी किसी रोग को मैच करके देते हैं। वो हुआ तो डिसीज माने रोग क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है। स्वास्थ्य मैंने बताया एक अच्छा अनुभव हमारा बदन में, हमारा मन में। तो मन भी शरीर का पार्ट है। मन ठीक नहीं है तो क्यों इतना मेंटल हॉस्पिटल होता है, ठीक है। वो मन को भी हम ठीक से रखना है तो खाने में कुछ आइटम्स होना है। दवाइयों का खाके कोई बहुत ज्यादा दिन उसे राहत नहीं मिलता है, उनका बदन खराब होता जाता है केमिकल से। तो रोग माने उसको दो विभाग है, दो भाग में बांट सकते हैं। एक है जो आता है बाहर, शरीर के बाहर के कीटाणु लाइक बैक्टीरिया, वायरस, ऐसे भी हमारा बदन में एंट्री होता है। चाहे वायरस हो, कोविड वायरस हो, या मलेरिया का कीड़ा कीटाणु हो, टाइफाइड का हो, कुछ भी। तो उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसके उसमें स्पेशली उसमें डॉक्टर है, करके वो कौन सा दवा को मरता है और आगे नहीं बढ़ता है उसका परिवार, उसको मैच करके दिए और वो दवा उसके बदन को एलर्जी नहीं काम करता है तो 15 दिन से 6 महीने के अंदर किसी किसी रोग ठीक हो जाता है। लेकिन जो रोग 8 महीने के बाद में भी, वो दवा देने के बाद में भी ठीक नहीं होता है, उसका नाम है डिसीज, उसका नाम है शॉर्ट माने थोड़ा दिन रहने वाला रोग है। जब तक वो कीटाणु रहता है, पलता है, तो हमको उसका बादल जाता है। लेकिन 8 महीने के बाद में दवा लिया या नहीं लिया, हमारे रोग निरोधक शक्ति भी उसको खत्म कर देता है, ठीक है। 8 महीने के अंदर जो भी हमारा स्वास्थ्य का प्रदर्शन बाहर से आने का चीज, चाहे पानी हो, सभी चीज खाने का, सभी उसको हम बोलते हैं डिस। डिस माने अच्छा नहीं है, ईज माने आराम नहीं है, ठीक है। हमको अच्छा आराम नहीं है स्वास्थ्य में, क्योंकि एक वजह से तभी 8 महीने के अंदर ठीक हो जाना, या तो दवा के रक्षण से, या तो अपने आप अंदर का रोग निरोधक शक्ति से। वो रोग निरोधक शक्ति को हम इकट्ठा करके रख सकते हैं। हर रोज कुछ ऐसा हर माने जड़ी बूटियां या मशरूम, ठीक है, ये बहुत सारे हैं दुनिया में। हमारा गैनोडर्मा तो किंग ऑफ एडेप्टोजन बोलते हैं। किंग राजा, कितने राजा होता है एक राज्य को, एक ही होता है, ठीक है। तो 100% एडेप्टोजन एक्टिविटी माने एंटी ऑक्सीडेंट, तो रोग को आने नहीं देता, आए तो भी जल्दी वो कंट्रोल में आ जाता है और फिर नहीं आता है, इसी तरह कंटिन्यू करे तो वो है रोग निरोधक शक्ति, जो कि थोड़ा थोड़ा हमारे माँ बाप की शक्ति से भी आता है। लेकिन कभी कभी जब खून की कमियां होता है, उस समय में ये कम होता है, कीटाणु ज्यादा होता है, इसीलिए रोग आता है। वैसे ही होता है कोविड कोरोना वायरस में, क्योंकि कोरोना वायरस इतना फास्ट, इतना जल्दी फैलता है और अपना परिवार को बढ़ाता है। 4 से 8 घंटे के अंदर 10 मिलियन हो जाता है वो, और वो मर जाता है। लेकिन ये परिवार और कुछ दिन रह के और बड़ा परिवार करके ये मर जाता है, तो उसको दवा नहीं है, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। वो ही प्रॉब्लम है आदमी का। हाँ, और तो ये एडेप्टोजन माने ये जो एडजस्ट करता है, लाइक इलेक्ट्रिकल टेंशन, इलेक्ट्रिकल उतार चढ़ाव को कंट्रोल करने वाला हमारा ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर, सिर्फ इतना समझिए। वो सभी चीजों में खाने में नहीं मिलता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। 5000 बरस से इसको फाइंड आउट किया है गैनोडर्मा, किंग ऑफ एडेप्टोजन, और उसको हम हर दिन थोड़ा थोड़ा किसी भी रूप में हो, चाहे कैप्सूल हो, पाउडर हो, या कॉफी हो,
किसी भी रूप में। इसीलिए डॉक्टर लिंगसियोजिन ने सबको खाने के लिए आसान बना दिया है। हर सभी लोग, जब प्रॉब्लम थोड़ा ज्यादा रहता है, कमियां ज्यादा होता है, तो 3 कैप्सूल 4 कैप्सूल 2 ग्राम 3 ग्राम खा सकते हैं। लेकिन हमेशा उनसे नहीं होता है, अनलेस वो बिजनेस नहीं करे तो उस समय यूं ही सभी लोग इस दुनिया में पानी के बाद में चाय और कॉफी पीते हैं, उसमें ये 18% डाल देते हैं, वो बस होता है वैक्सीनेशन की तरह, रोग निरोधक सुई की तरह, ठीक है। इसीलिए उसको छोड़ा है और बाहर मार्केट को नहीं दिया है। ये तो समाज में जिनको काम नहीं है, जिनको ये मांगने का पैसा नहीं है, तो वो 1-10 लोगों को इंट्रोड्यूस करके कंज्यूमर बना के, वो तो है, आपको मालूम है, मार्केटिंग प्लान जितना भी कर सकते हैं, ठीक है। आप कहाँ भी जा सकते हैं, आप कौन सा ड्रीम, हमारे अपना सपना तो सबको होता है, कितने लोगों का सपना उनका होता है, अपना होता है, ठीक है। वो ही स्वस्थ रहना और हमारा सपना अपना कर देना सक्सेसफुली, ठीक है। तो एडेप्टोजन शक्ति है गैनोडर्मा में। एडेप्टोजन का डेफिनेशन हम बोल सकते हैं, ये इससे कुछ बुरा नहीं होता है हमारे शरीर को, और उस शरीर को वो मदद करता है स्ट्रेस को कंट्रोल करने को। स्ट्रेस माने क्या? स्ट्रेस माने तनाव, टेंशन, इंग्लिश में, साधारण भाषा में तनाव। वो तनाव माने क्या? तनाव माने क्या? टेंशन। व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस है जो सभी रोगों का मूल कारण है। इस दुनिया में एक रिसर्च हुआ, बड़े बड़े डॉक्टरों ने 30 बरस किया, FRCP, MRCP, यूरोप में, तो 40 देशों से, कि आदमी को रोग क्यों आता है। आप ये समझना, अगर आपका गाड़ी बिगड़ गया, कहाँ बिगड़ गया, क्या बिगड़ गया, उसको पहले डायग्नोस करना पड़ता है, उस बाद में ट्रीटमेंट है। तो इसीलिए इस दुनिया में सभी लोग, विज्ञानियों ने मिलकर एक प्रयोग स्टार्ट किए। 10,000, 20,000, 1 लाख मरीज एक ही रोग का, उनको वैसे मन का हो या बदन का हो, उनको इकट्ठा करके फॉलो किए, उनको क्यों ये आता है करके। तो उसमें फाइनली 30 बरस के रिसर्च के बाद में डॉक्टर हैंस टेले एफर्सी, वो लंदन का है, बड़ा डॉक्टर है, उसको नोबेल प्राइज मिला। क्यों नोबेल प्राइज मिला? उन्होंने ही इस दुनिया को बताया, इस दुनिया को बताया कि मानव को रोग आता है, स्ट्रेस, तनाव, टेंशन बोलते हैं जो, ओके, मेडिकल टर्म स्ट्रेस है। स्ट्रेस माने क्या? बहुत लोगों को मालूम नहीं होता है। छोटा छोटा स्ट्रेस भी हमको, हमारा हार्ट को वीक करता है, बीपी को ज्यादा करता है, ब्लड प्रेशर को, और शक्कर भी आ जाता है। आए तो उससे कॉम्प्लिकेशन, जो किडनी का डैमेज में 10 बरस में होता है, और ये हमारा लिवर को भी डैमेज करता है, सभी अंग। इसीलिए आप याद कीजिए, जब कोरोना वैक्सीन आया, उस टाइम में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया इसका उम्र 60 बरस या डायबिटिक को, क्योंकि उनको अंदर ही अंदर चढ़ता जाता है किडनी सिस्टम, लिवर सिस्टम सभी, और एकाएक वो मर जाते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, 3 घंटे में मर जाते हैं, ठीक है, ऊपर से ठीक रहते हैं। इसीलिए वैक्सीनेशन, रोग निरोधक कोविड का जो आया दुनिया में 3 बरस के पहले, सभी दुनिया का सभी देशों में वो लोगों को ढूंढ कर पहला प्रेफरेंस दिए, ठीक है। अभी हम भी देखते हैं, आधा घंटे में 4 या 10 लोग मरते हैं जिनका किडनी का डैमेज, डायबिटीज, ठीक है, वो एक रोग है। वैसा जो रोग हम डिसऑर्डर बोलते हैं, माने हर रोज उसके लिए गोली खाना पड़ता है, लाइक डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, फिट्स, ठीक है, और हार्ट का, तो डॉक्टर को घड़ी घड़ी देखना, ये सब भाई चलता है खाने की तरह। तो वैसे लोग जो है, इनके बदन में वो बाधा है, 8 महीने से ज्यादा रहता है और गोली लेना ही पड़ता है। ये 8 महीने के पहले जो ठीक हो जाता है अपने आप या डॉक्टर के ट्रीटमेंट के साथ,
वो तो आता है फिर आ सकता है, क्योंकि वो कीटाणु उनके आजू बाजू में रहता है, ठीक है। वो उसको वैक्सीन भी है, टाइफाइड मलेरिया ये सभी कोविड को भी है ही। तो उससे उसका गति कम होता है, डैमेज कम होता है। तो डिसीज और डिसऑर्डर आपको मालूम हो, हमेशा को ऐसा कुछ रोग है वो हमारे जीव कोशिका में टिक जाता है और उसके बाल बच्चे परिवार बढ़ जाता है और हम जो खाते हैं वो वही को लेता है। अभी उदाहरण के तौर पर कोविड वैक्सीन, कोविड वायरस क्या करता है, वो क्यों लोग इतना मरते हैं, इतना जल्दी मरते हैं, हवा से मरते हैं, वो है कोविड वायरस को सिर्फ दो चीज चाहिए आपके बदन से, वो लंग्स में जाता है, प्राणवायु वो इस्तेमाल करता है, हमको नहीं मिलता है, हमारा प्राणवायु जो हम अंदर लेते हैं प्रमाण कम होता है, इसलिए वीक होता जाता है। प्राणवायु कम हुआ तो क्या हुआ, हार्ट वीक होता है और ब्रेन वीक होता है और उसको यादगारिश नहीं रहता है, हर एक जीव कोशिका डैमेज हो होता जाता है, ठीक है। तो उन्होंने पता लगाया और एक जो कोविड वायरस को चाहिए ऑक्सीजन के साथ वो जिंदा रहने के लिए है शक्कर, शक्कर प्राणवायु, शक्कर प्राणवायु। तो शक्कर कहाँ से मिलता है उसको, हमारे जीव कोशिका में जो शक्कर है जो हम खाते हैं वो फाइनली शक्कर होते रहते हैं, एनर्जी शक्ति सप्लाई करता है, तो उसको भी वो लेता है, इसीलिए वो आदमी बहुत कंडीशन खराब हो जाता है, कुछ नहीं कर सकते। अगर अस्पताल में आपको ऑक्सीजन सिलेंडर बाजू में रखकर ट्यूब श्वासकोश लंग्स के अंदर लगाए तो भी प्राणवायु को श्वासकोश हमारा शरीर नहीं लेता है, क्योंकि वो इतना सूख गया है, उसमें सभी जगह मर गया है और फाइबर हो गया।